हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम HTML5 को यूज़ करके डेट की इनपुट फील्ड कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी है, चले आए इसको भी हम देखते हैं। ये हमारी फॉर्म HTML5 का जो फॉर्म है ना, ये उसी की सीरीज अभी चल रही है। तो इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करें। फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपने लेबल देना है। यहाँ पे आप पी का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे एफिशिएंट जो है वो लेबल होता है फॉर्म के अंदर यूज़ करने के लिए। लेबल के अंदर यहाँ मैं कह देता हूँ कि सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। और अब यहाँ पे मैंने डेट देनी है। आपने क्या करना है, इनपुट टाइप लेनी है। टाइप हमारी क्या हो जाएगी, डेट। टाइप डेट हो जाएगी और डेट के बाद यहाँ पे आपने नेम में लिख देना है बर्थडे। यहाँ पे आपने नेम में लेना है बर्थडे। इसी तरह आईडी, अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं और यहाँ पे आप आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी नाम आईडी का आप दे सकते हैं। इसको आपने फिर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने इनपुट टाइप लेनी है एक और यहाँ पे आपने क्या लेना है, एक बटन बनाना है जिसका नाम टाइप क्या है, सबमिट। और यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है, जो क्या होगी वो भी सबमिट ही होगी। और इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दें। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पे अगर आए, इसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो है इसने पूरा मुझे वो क्रिएट करके दे दिया है। अगर मैं यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे वो डेट भी बता रहा है। आज क्या है, आज 5 नवंबर है और ये आगे पूरी डेट बता रहा है। तो इसको जो है अब सिलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी आज 5 है, 5 सिलेक्ट करते हैं और इसको देखिए, यहाँ मैं सबमिट करूंगा, ये सबमिट हो जाएगा। अब फिर दोबारा अगर आप यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया लेकिन मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये अभी भी सबमिट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब इसको मैंने रोकना है कि जब तक कोई यूजर जो है वो इसको फिल करे उसके बाद वो सबमिट पे जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट टैग जो डेट है उसके आखिर में मैं लगा दूंगा रिक्वायर्ड। ये इसको मैंने अब इसको हल्की सी कह लें कि वैलिडेशन इसको मैंने दे दी है। अब ये देखिएगा आप, मैं सबमिट पे क्लिक कर ही जा रहा हूँ, मुझे कह रहा है कि पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। ये देखें, मैसेज भी पॉपअप आ गया। यहाँ से आके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये जो है ना फिर सबमिट हो सकेगा। ये देखें, मैं आपको करके अब ये सबमिट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिफ्रेश हुआ है ना, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो सकता है। और ये सिंपल सा तरीका था कि आपने एक लाइन का कोड लिखना है, आप जो है ना HTML5 से इजीली डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर टाइप का फॉर्म बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।